हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरपतवार विज्ञान के कुछ प्रमुख शाकनाशी के बारे में जो विभिन्न फसलों में शाकनाशी प्रयोग किए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फसलों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख शाकनाशियों या खरपतवारनाशियों के बारे में, जो विभिन्न फसलों में प्रयोग किए जाते हैं खरपतवारनाशियों के रूप में। और इसके रासायनिक नाम को देखेंगे, इसके व्यापारिक नाम क्या है, इसमें सक्रिय तत्व क्या होता है और कितना इसका प्रयोग किया जाता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में, और प्रयोग का समय कब होता है, ये सब देखेंगे। तो पहला फसल है आपका धान, और धान में पहला जो रसायन दिया हुआ है ब्यूटाक्लोर है, जिसका रासायनिक नाम ब्यूटाक्लोर है और इसका व्यापारिक नाम मैचेटी है। और 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है? तो नर्सरी में प्रयोग किया जाता है और बुआई के 3 से 4 दिन बाद प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोपेनिल, जिसका व्यापारिक नाम है स्टाम्प F34, और यह 0.8 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाया जाता है और रोपाई के कितने दिन, रोपाई के बाद इसको प्रयोग किया जाता है। और बेंथियोकार्ब है, इसका सैटर्न व्यापारिक नाम है। 1.5 से 2 किलोग्राम इसका प्रयोग किया जाता है रोपाई से पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पायरेजो सल्फ्यूरान। पायरेजो सल्फ्यूरान इसे साथी के नाम से जानते हैं, व्यापारिक नाम साथी है, और 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है रोपाई के बाद। नाइट्रोफेन अगला रसायन है और टो की 25 व्यापारिक नाम से जाना जाता है और 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है और रोपाई के 2 से 3 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अगली फसल है गेहूं या जौ, इसमें 2,4-D सोडियम का प्रयोग कितना, 2,4-D सोडियम रसायन, जिसका व्यापारिक नाम क्या है फेरोनॉक्सन, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग बुआई के 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। अगला 2,4-D है एमाइन प्रकार का, जिसका व्यापारिक नाम है विडार, और 0.75 ग्राम किलोग्राम इसका प्रयोग किया जाता है और बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आइसोप्रोटायूरान, जो गेहूं के मामा अथवा गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका व्यापारिक नाम है रोनक या एरेलॉन, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है बुआई के 25 से 30 दिन बाद। इसी प्रकार से अगला है रसायन आपका फेनोक्सा फ्लोप इथाइल, और इसका व्यापारिक नाम ब्लैंक है। इसका 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं बुआई के 30 से 35 दिन के बाद। नेक्स्ट रसायन है क्लोडिनोआ फोप प्रोपेगिल, इसमें भी ब्लैंक है, रसायन इसका व्यापारिक नाम नहीं दिया गया है, और 60 ग्राम प्रयोग किया जाता है बुआई के 30 से 35 दिन के बाद। नेक्स्ट है आपका सल्फोसल्फ्यूरान, यह आइसोप्रोटायूरान का एक विकल्प है और यह गेहूं के मामा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापारिक नाम है लीडर, और 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर से के रेट से इसका प्रयोग करते हैं और बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसका भी प्रयोग किया जाता है। मेटासल्फ्यूरान मिथाइल, यह 2,4-D का एक अच्छा विकल्प है और स्कॉट के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक नाम स्कॉट है, और 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। यह RPSC AO 2009 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, और इसका प्रयोग कब करते हैं? तो बुआई के 30 से 35 दिन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रसायन है कार्फेंटा रोजन, जो प्रयोग कहाँ किया जाता है? गेहूं और जौ में खरपतवारनाशी के रूप में। इसका रसायन व्यापारिक नाम नहीं दिया हुआ है और 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं बुआई के 25 से 30 दिन के बाद। अगली फसल है मक्का। मक्का में सिमेजीन प्रकार का खरपतवारनाशी रसायन प्रयोग करते हैं और टेफासिन इसका व्यापारिक नाम है, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है अंकुरण से पूर्व व बाद में। और अगली फसल है ज्वार और बाजरा में एट्राजीन प्रयोग किया जाता है रसायन, और इसका एट्रेक्स व्यापारिक नाम है और 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व व अंकुरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अगली फसल सोयाबीन में देख लेंगे। सोयाबीन में पेंडामेथिलीन नामक रसायन, जिसका आपका व्यापारिक नाम है स्टाम्प, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है और अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। इलाक्लोर, इसका व्यापारिक नाम लासो है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये दोनों के दोनों, और 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका प्रयोग किया जाता है अंकुरण से पूर्व। मेट्राब्यूजिन, इसका व्यापारिक नाम नहीं दिया हुआ और 0.5 किलोग्राम अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर करते हैं। इमेजाथापिर,
इसका व्यापारिक नाम नहीं है, लेकिन 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसका प्रयोग करते हैं। और अगला है क्यूजालोफॉप इथाइल। इसका व्यापारिक नाम नहीं दिया हुआ और 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 15 से 20 दिन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अगला रसायन देखेंगे जो सोयाबीन में प्रयोग किया जाता है, तो ट्राइफ्लोरेलिन। इसका व्यापारिक नाम नहीं है और 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व प्रयोग किया जाता है। फ्लुक्लोरोलिन बेसालिन के नाम से जाना जाता है, यह कई बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है, और 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। ये थे सोयाबीन के कुछ रसायन और उनके व्यापारिक नाम और प्रयोग करने का समय और मात्रा। मूंगफली व अन्य तेल वाली फसलों के लिए कौन से रसायन हम प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले फ्लुक्लोरालिन का नाम आता है और जिसे बेसालिन के नाम से हम जानते हैं, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंगफली या अन्य तिलहन वाली फसलों के लिए प्रयोग करते हैं और बुआई से पूर्व प्रयोग किया जाता है। पेंडिमेथिलीन स्टाम के नाम से जाना जाता है और 1 किलोग्राम मूंगफली व अन्य दलहनी तेल वाली फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है और अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। अगला रसायन है क्यूजालफोप इथाइल और इसका व्यापारिक नाम नहीं दिया हुआ और 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण के बाद प्रयोग में लाया जाता है। अगला है आपका एलाक्लो, जिसे लासो के नाम से जानते हैं। 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके कुछ थे तेल वाली या मूंगफली में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न खरपतवारनाशी। अगला है गन्ना। गन्ना में हम एट्राजिन का प्रयोग करते हैं, जिसका एट्राट्राफ व्यापारिक नाम है और यह 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है 2,4-D। इसका व्यापारिक नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। और ग्लाइफोसेट है, इसका 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण के बाद प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मेट्रीब्यूजिन। 0.8 किलोग्राम अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग गन्ने के खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। कपास है, कपास में डाईयूरान कार्मेक्स, जिसका व्यापारिक नाम है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। मोनोयूरान, इसका तलवार नाम है व्यापारिक, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। आलू व प्याज में ब्यूटाक्लोर नामक रसायन प्रयोग किया जाता है, जिसे मचेटी के नाम से जानते हैं, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई से पूर्व व रोपाई के बाद प्रयोग किया जाता है। अगली फसल सब्जियां। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में हम पेंडिमेथिलीन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं, जिसे स्टाम्प के नाम से जानते हैं, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई के पूर्व व बाद में प्रयोग किया जाता है। दालों में हम कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं दलहनी फसलों में, तो पेंडिमेथिलीन स्टाम्प के नाम से जाने जाने वाला और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। ऑक्सीफ्लोक्लोरोफेन, जिसे गोल के नाम से जानते हैं, व्यापारिक नाम गोल है, और 150 से 200 ग्राम अंकुरण से पूर्व प्रयोग में लाया जाता है। इमाजेथेपियर का भी प्रयोग हम दलहनी फसलों में करते हैं और 75 से 100 ग्राम के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण के बाद प्रयोग में लाया जाता है। पॉइंट दिया हुआ है इमेजिथेपियर का। यह सोयाबीन वैसे 2016 में प्रश्न पूछा गया है और मूंग, ग्वार एवं मूंगफली में सकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रभावी शाकनाशी है, जिसे इन फसलों में अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग में लाया जाता है। ये था इमेजिथेपियर के बारे में। नेक्स्ट है गेहूं में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गेहूं में फेलिस माइनर के नियंत्रण के लिए मुख्यतः आइसोप्रोटायूरान काम में लेते हैं, परंतु फेलिस माइनर के पौधों में इस शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने से आजकल सल्फोसल्फ्यूरान काम में लाया जा रहा है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे 2,4-D 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 2,4-D 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो तीनों देख लेंगे। पहला है 2,4-D सोडियम साल्ट, जिसका प्रयोग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। दूसरा है 2 से 4 2,4-D, जिसका एमाइन साल्ट के रूप में जो पाया जाता है, और इसमें 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। अगला 2,4-D है ईस्टर के रूप में होता है और 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है, और सबसे अधिक क्रियाशील 2,4-D ईस्टर ही होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग अनाज वाली फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, दालों एवं चौड़ी पत्ती वाली फसलों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी आप याद जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शाकनाशी एवं उनके कुछ व्यापारिक नाम। प्रमुख कुछ शाकनाशी हैं और उनके व्यापारिक नाम के बारे में देखेंगे। पहला शाकनाशी है दिया हुआ है और दूसरा है व्यावसायिक नाम, तीसरा है खरपतवारनाशी, फिर उसके बाद व्यावसायिक नाम। फिर उसके बाद शाकनाशी में हम पहला देखेंगे एट्राजीन है, तो इसे एट्राटेक्स या एट्राट्रॉप के नाम से जाना जाता है व्यापारिक नाम से। नेक्स्ट है एलाक्लोर, जिसे लासो के नाम से जानते हैं। अगला है ब्यूटाक्लोर, जिसे मैसेटी के नाम से जानते हैं और यूपीएससी 2009 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। खरपतवारनाशी पायरेजो सल्फ्यूरान, जिसे साथी के नाम से जानते हैं, और बेंथियोकार, जिसे बोलेरो के नाम से जाना जाता है। ग्लाइफोसेट, इसे राउंडअप के नाम से जानते हैं, इसका व्यापारिक नाम है। और इसी प्रकार से कुछ नीचे दिए हुए हैं, देख लेंगे। आइसोप्रोटायूरान, इसे रौनक या एलान के नाम से जानते हैं। 2,4-D, जिसे प्लांट गार्ड या वीरान के नाम से जानते हैं। फ्लूक्लोरालिन, जिसे बेसालिन के नाम से जानते हैं। इमेजेथेपियर, इसे गार्ड के नाम से जानते हैं। मेटालोक्लोर, इसे ड्यूल के नाम से जाना जाता है। और ऑक्सी फ्लोरफेन, इसे गोल के नाम से जाना जाता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी गोले हो रहे हैं। मेट्रीब्यूजिन, इसे सेंकोर के नाम से, और पैराक्वाट, इसे स्वीप या ग्रामोक्सॉन के नाम से जाना जाता है। और लेक्टोफेन, इसे कोबरा के नाम से, और पेंडीमेथिलीन, इसे स्टॉम्प के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है नाइट्रोफेन, इसे टोक E25 के नाम से जानते हैं। जो भी गोले में कर दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखेंगे प्रोपेनिल, इसे स्टाम्प F34 के नाम से जानते हैं। और मेटा सल्फ्यूरान, इसे स्कॉट, और सल्फोसल्फ्यूरान को लीडर के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।